हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके सामने अगेन एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में अगर आपको कोई भी बिलिंग फॉर्मेट तैयार करना है, चाहे वो मेडिकल स्टोर का चाहे जनरल स्टोर का, कहीं का भी हो, किसी भी शॉप का, तो वो बिलिंग फॉर्मेट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एमएस वर्ड को भी यूज़ करके आप कोई भी बिलिंग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, बट मैं जो आज के टॉपिक में सिखाने वाली हूँ वो एमएस एक्सेल को कैसे यूज़ करके आप बिलिंग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिल फॉर्मेट ये है। कुछ बिल फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बिलिंग फॉर्मेट ये है और इसके अलावा एक और दिखा रही हूँ मैं आपको। एक ये बिलिंग फॉर्मेट है। फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके अंदर हमने जो लोगो है उसको सेंटर में ले लिया। आप लोगों को लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में, किसी भी लोकेशन में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बस यही फ़र्क है ऊपर वाले जो बिलिंग फॉर्मेट है उसके कंपेयर में। और एक और बिलिंग फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये सिंपल सा बिलिंग फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं। तो एक ये बिलिंग फॉर्मेट है जो बहुत ही सिंपल सा है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ बिलिंग फॉर्मेट आपके सामने मैं अभी क्रिएट करूँगी, तो आप उसको देख करके समझ जाएंगे इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सेल शीट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सबसे पहले हम टॉप में हमेशा जो भी कंपनी होती है उसका जो नाम है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो कंपनी का नाम आपकी कुछ भी हो सकता है, या अगर मेडिकल स्टोर का बिल तैयार कर रखे तो मेडिकल स्टोर का जो भी नाम है वो लिखेंगे, या किसी कंपनी का बना रहे हैं या किसी जनरल स्टोर का वो लिखेंगे। तो मैं अपनी तरफ से एक कोई भी जनरल स्टोर का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब एड्रेस ऐड करेंगे। एड्रेस एड्रेस ऐड करने के बाद आप अगर वेबसाइट है कोई तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बैक स्पेस यूज़ करके हम सेंटर में आ रहे हैं। डॉट अब जो भी कंपनी है उसका वेबसाइट का दे सकते हैं। हम इस जो भी टेक्स्ट है इनको सेंटर में कर लेते हैं अलाइनमेंट को यूज़ करके। यहाँ पे हम टेक्स्ट को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोगो ऐड करेंगे। अगर जो भी आप कंपनी का बिल बना रहे हैं अगर उसका लोगो है आपके पास तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाके आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल ये लोगो है। तो दोस्तों जो भी आप लोगो ऐड करेंगे तो उसका ये आपको ध्यान रखना होगा कि उस इमेज का जो साइज़ है, लोगो का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। तो आप उसके जो साइज़ है उसको आप स्मॉल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना के पोस्ट कर चुकी हूँ। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूँगी कि आप किसी भी इमेज को, कोई भी लोगो है उसका जो साइज़ है अगर आप उसको चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो आप, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस लोगों का जो इमेज का जो भी साइज़ है वो ऑलरेडी मैंने इसको कम कर दिया था, इसीलिए ये आसानी से स्मॉल एक इमेज आ गई है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इमेज को अगर आपको कहीं पे ऐड करना है इस तरीके से, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप उसका जो भी साइज़ है उसमें चेंजेस कर दीजिए। तो वो कैसे किया जाता है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप उसको देख करके कर सकते हैं।
यहाँ पे ये लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पहले जो भी कंपनी का नेम है इसमें चेंजेस कर देते हैं। जैसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर देते हैं, कंपनी का नेम जो है वो ऐसे भी बड़ा ही होना चाहिए। और यहाँ से आप चाहें तो कोई भी स्टाइलिश नेम ले सकते हैं अगर कोई आपको अच्छा लगे जैसे भी, बट हम ये ले रहे हैं। ये लेने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे, ऐसे किया हमने। यहाँ से थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको कर लेनी है सेल में। बैक स्पेस यूज़ किया हमने। तो बैक स्पेस यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट जहाँ पे आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कोई भी कंपनी होती है, कोई भी शॉप होती है ना, उसका एक लाइसेंस नंबर होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, इंडिकेट कर देती हूँ। आप अपना लाइसेंस नंबर जो भी है डाल सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख देती हूँ, कोई भी। फिर मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही कोई भी लाइसेंस नंबर दे दिया है। तो मुझे नहीं पता है किस, ये कहीं सच में ना निकल जाए कहीं का लाइसेंस नंबर, बट ये मैंने लाइसेंस नंबर दे दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। हम कोई भी सामान किसी भी शॉप से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो वहाँ पे एक डेट वाला एरिया होता है जहाँ पे शॉपकीपर डेट लिख करके फिर हमको कोई भी सामान देता है। तो जो टेक्स्ट है इनको आप बोल्ड, इटैलिक जो भी करना चाहते हैं वो कर लेंगे। साइज़ जो भी चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का वो भी आप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम यहाँ पे एड्रेस हमने लिख दिया है। अभी हमने मोबाइल नंबर नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही मैंने कोई ऐड कर दिया मोबाइल नंबर। टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में लेके जाएंगे। अलाइनमेंट यूज़ करना है आपको, सेंटर अलाइनमेंट। ये करने के बाद एक बिल नंबर भी आता है, तो बिल नंबर आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे बिल नंबर ऐड कर लेते हैं। तो बिल नंबर, तो मैं यहाँ पे बिल लिख देती हूँ। इसका मतलब आपको यहाँ पे बिल नंबर ऐड करना है। बिल नंबर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे काउंटर सेल। काउंटर सेल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इधर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे हम रेट और अमाउंट, इधर लिखेंगे रेट, फिर अमाउंट, अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है एक हमें। ये जो दोनों टेक्स्ट हैं ये आने थे नीचे, बाय मिस्टेक मैंने इसको, ये ऊपर चले गए। हम यहाँ पे कर देते पेस्ट। इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये करने के बाद हमें क्या करना है, एक चारों तरफ से बाउंड्री ले लेनी है। बॉर्डर में जाएंगे आप, होम टैब के अंदर बॉर्डर, आप आउटसाइड बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे चारों तरफ से बॉर्डर हो गया। अब आपको क्या करना है, बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पे भी एक बॉर्डर बनाएंगे। आपको लेफ़्ट में बॉर्डर चाहिए, राइट में चाहिए, वो आपको देख लेना है। अब हमें रेट के साथ भी बॉर्डर चाहिए। एक हमने लिया बॉर्डर,
ये जो सेल है ये हमारा एक्स्ट्रा सेल है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वो हमने डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा सेल। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कट रहा है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको बॉर्डर चाहिए। इधर से हमने इस तरीके से बॉटम बॉर्डर लिया। अब हम यहाँ पे भी बॉर्डर ले लेते हैं, बॉटम बॉर्डर। एक बॉर्डर एक यहाँ पे भी चाहिए। तो आपको कहाँ पे बॉर्डर चाहिए, आप वो चीज़ें आपको देख लेनी है। हमको यहाँ पे राइट में बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर आने के बाद आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर पे अलाइनमेंट यूज़ करके सेंटर में कर लेना है। इसको बोल्ड कर लेंगे, टेक्स्ट के साइज़ में चेंजेस कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना आप करना चाहते हैं। 12 बहुत है आई थिंक। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न्स विल बी एक्सेप्टेबल। जब भी हम कोई शॉप में जाते हैं तो हम वहाँ पे एक आपको लिखा होता है कि भी आप जो सामान है वो इतने दिनों के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर जो बिका हुआ माल है वो वापस नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह का कोई भी आप अगर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बॉटम में, जो मोस्टली बिल पे आपको नज़र आ जाता है, किसी बिल पे। रिटर्न्स विल बी एक्सेप्टेबल विद इन 7 days। तो ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे आएगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखने के बाद ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल के सामने यहाँ पे आपको लिखना होगा टोटल आइटम। तो ये सब करने के बाद एक आपको हमने जब इस तरीके से लिख लिया, और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन जो है हमें इन सब के बीच में आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, और या नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। मतलब कि इस जगह पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी जो सेल दिख रहे हैं रो में, आप इसमें चाहें तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। तो मैं एक आपको प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा देती हूँ किस तरह का होगा। यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। अभी हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइसेंस का जो भी नंबर है वो आपका कंप्लीट नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सही आ रही है। इस तरीके से आपका जो फॉर्मेट है प्रिंट आउट जब आप करेंगे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जो लाइसेंस कंप्लीट नहीं आ रहा है, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, शो मार्जिन पे जाएंगे। शो मार्जिन तो सही यहाँ पे मार्जिन है, तो हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा वहाँ से। इसे क्लोज करके
तो दोस्तों वो मार्जिन की प्रॉब्लम से वो नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, मार्जिन को एडजस्ट कर दिया। अब ये कंप्लीट आपका प्रिंट आउट में आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे शो मार्जिन के अब हम इसे हटाते हैं। तो मार्जिन का प्रॉब्लम आ जाता है कई बार, जिससे क्या होता है आपका जो डेटा है वो आपका या तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है या इस तरीके से हो जाता है। कभी भी अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, शो मार्जिन पे क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे टोटल मार्जिन। तो अगर आपका आधा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है आपको, तो आप समझ जाएं कि आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, जैसा अभी यहाँ पे हुआ था। तो आप जब नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि मेरा कोई भी डेटा भी नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि लाइसेंस का जो भी पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं शो कर रहा था, तो मैं यहाँ पे उस वक्त नेक्स्ट का ऑप्शन था क्योंकि जो मेरा आधा डेटा वो नेक्स्ट पेज पे था, अभी आपने देखा था। तो वहाँ पे जब मैंने मार्जिन को एडजस्ट किया, तो एडजस्ट करने के बाद जो मेरा डेटा है टोटल वो 1 पेज पे आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल डेटा जो है वो आ गया है। हम इस मार्जिन को अब यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है, जो भी आपने बिलिंग का फॉर्मेट जो बनाया है, वो आपका इस तरीके से नज़र आएगा। तो अगर आपको कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ये जो लोगो है इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको कोई कलर भी देना चाहते हैं, जैसा नॉर्मली कई बार होता है कुछ बिलिंग फॉर्मेट में, तो आप कलर दे सकते हैं। तो कलर वैसे तो ये सिंपल ही बेटर लग रहा है, बट अगर फिर भी कलर देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं इसको आप अपनी, बट ये सिंपल ही बेटर लग रहा है। जैसे हम एक, आपने देखो कि कुछ बिलिंग फॉर्मेट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइट कलर लेते हैं, ये लाइट। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ शॉप पे आप जब कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ का जो भी बिल होता है ना वो कलरफुल होता है, तो हम इसको कलर कर देते हैं। ये बॉटम वाला हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। टेक्स्ट का जो भी साइज़ है उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबको बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट को। ये भी टेक्स्ट बोल्ड नहीं किया है, तो जहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, साइज़ बड़ा करना है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। बैक स्पेस यूज़ करें दोस्तों, बैक स्पेस यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बैक स्पेस यूज़ कर लो, स्पेस बार यूज़ करके स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे इस जगह पे तो मैंने बैक स्पेस को ही यूज़ किया था, ठीक है। और अभी मैं स्पेस बार यूज़ करके दिखा रही हूँ। देखो स्पेस बार यूज़ कर रही हूँ तो ऐसे जा रहा है टेक्स्ट, बैक स्पेस यूज़ कर रही हूँ तो ऐसे जा रहा है। तो आप इनको यूज़ करके अपने जो टेक्स्ट की लोकेशन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। प्रिंट होने पे देख सकते हैं आप, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से नज़र आएगा, प्रिंट होगा आपका टेक्स्ट। जो भी आपका ये जो बिलिंग का जो फॉर्मेट है ये इस तरीके से कलरफुल होगा। तो इसके अलावा दोस्तों और भी तरीके अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आप बिलिंग का फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें एक तो लोगो की ज़रूरत होती है, एक लाइसेंस नंबर पता होना चाहिए आपको, बिलिंग नंबर पता होना चाहिए, डेट चाहिए हमको, कंपनी का नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, वेबसाइट चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, देन क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, रेट, अमाउंट, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब चीज़ें आपको ऐड कर देंगे। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं बिलिंग फॉर्मेट। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों को सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, राइट में, वो कैसे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पहले से ही एड्रेस दे रखा है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेके जा रही हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये जो डेटा है इसको मुझे यूज़ करना है अदर लोकेशन पे। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगी।
यहाँ पे डिलीट किया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं शिफ्ट की यूज़ कर रही हूँ, प्रेस किया शिफ्ट की को और मैंने एरो की यूज़ किया। तो शिफ्ट की और एरो की को मैंने अभी प्रेस करके रखा है। आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा लोगो है वो कैसे वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको जिस लोकेशन पे चाहिए ये आप उस लोकेशन पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो लाइसेंस नंबर है और जो डेट है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम। इस तरीके से करके कोई भी लाइसेंस नंबर जो भी आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे, डेट लिख देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। शिफ्ट की यूज़ करके हमने इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कैसे अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने अभी लोकेशन चेंज किया है। तो ऐसे ही आप चाहें तो लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में कैसे करना चाहते हैं ये आप देखिए। प्रिंट प्रीव्यू में आपका इस तरीके से आएगा। सिर्फ जो भी ऊपर वाला जो हेडिंग है वो हमने चेंजेस किया। अगर आप सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। हम जैसे इस टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर दिए हैं। हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ये दो चीज़ें डिलीट कर देते हैं। आप कर दिया डिलीट। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे। शिफ्ट की को मैंने यूज़ कर रखा है और शिफ्ट की के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ एरो की। एरो की हमने यूज़ किया। अब आप इसका साइज़ जो है लोगों का बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, जैसे आप जितना रखना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। हमने एडजस्ट कर दिया लोगों को। और ये जो यहाँ पे यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम था वो आप यहाँ पे लिख देंगे और मोबाइल नंबर जो भी आपको लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर, जो भी है कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप लोगो ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में देखें आपका इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा जब हम प्रिंट करेंगे बिलिंग का। तो दोस्तों और भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं बिलिंग फॉर्मेट को। तो आज हमने सीखा है कि MS एक्सेल के अंदर कोई भी अगर आपको बिलिंग का फॉर्मेट तैयार करना है, कोई भी बिलिंग तैयार करनी है, आप कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो MS वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं बिलिंग फॉर्मेट। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेल दे रखे हैं, रो और कॉलम दे रखा होता है, तो इसमें जबकि इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। बट अगर आप MS वर्ड में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको टेबल यूज़ करना पड़ता है, खुद से एडिंग करनी होती है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत होती है। बट MS एक्सेल में आप बहुत ही आसानी से आप जो भी बिलिंग का फॉर्मेट है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको MS वर्ड को यूज़ करके बिलिंग के अलग अलग फॉर्मेट तैयार करना सिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कीप वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया दोस्तों।